हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे अमेज़ॉन रिटर्न सिस्टम के बारे में और उसकी रिटर्न पॉलिसी में हो रहे सबसे बड़े स्कैम के बारे में। तो अगर आप अमेज़ॉन सेलर हैं या फिर अमेज़ॉन पे एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो आपको इस रिटर्न पॉलिसी में हो रहे सबसे बड़े स्कैम के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन का जो सिस्टम है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस बात को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। किसी भी अमेज़ॉन सेलर या ऑपरेटर को बस यही लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो एक बार सेल हो गया तो उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन है, जो भी अमेज़ॉन के चार्जेस अमेज़ॉन ने लिए, शिपिंग कॉस्ट काटी और फिर हमारा वो प्रॉफिट है। और लॉस में हम क्या बेयर करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डिलीवर हुआ कस्टमर को, कस्टमर ने देखा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, फिर कस्टमर ने रिटर्न किया, तो इस केस में हमें शिपिंग चार्जेस लगेगा। जो कॉमन मिथ है वो यही है, लोगों को इतना ही लगता है कि बस अगर वो कस्टमर को डिलीवर होकर वापस आया है तो उस पर हमें शिपिंग चार्जेस बेयर करना पड़ेगा। मतलब मेरा एक एक्स्ट्रा लॉस हो गया उसमें, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं आया, लेकिन मेरा एक शिपिंग कॉस्ट भी गया। और दूसरा मिथ है कि हमें जो इतने भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो अनडिलीवर्ड हुए हैं, मतलब अमेज़ॉन के कुरियर ने किसी वजह से उसे नहीं डिलीवर कर पाया या कस्टमर ने मना कर दिया, जो भी है, तो इसका जो शिपिंग फीस है मुझे कुछ नहीं लगता है, ना ही अमेज़ॉन का कोई कमीशन अमेज़ॉन अपना लेगा, सारी चीज़ें मुझे वापस कर देगा। कॉमन मिथ ये है जो सिस्टम को लेके, अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी को लेके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जो मेजर चीज़ है कि जो प्रोडक्ट्स आपके अनडिलीवर्ड होंगे, मतलब जो आपने प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर ने ऑर्डर किया है, किसी भी रीज़न से अमेज़ॉन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, कस्टमर तक ही नहीं पहुँच पाया, तो फिर वो ऑर्डर मार्क होगा अनडिलीवर्ड में, उसका आपको कमीशन भी वापस होगा और इजी शिपिंग फीस भी वापस होगी। लेकिन अगर एक कंडीशन में अमेज़ॉन का जो डिलीवरी एजेंट है उसने आपके कस्टमर को कॉल लगा दिया और वो कॉल लग गया, तो उसके बाद ये सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाता है, आपके शिपिंग चार्जिंग का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको अब अमेज़ॉन सिस्टम से समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये पॉलिसी अब यहाँ से कैसे चेंज होती है। यहीं पे है अमेज़ॉन रिफंड या रिटर्न पॉलिसी का सबसे बड़ा कैच। तो अब हम आपको ये पूरे अमेज़ॉन सिस्टम से समझाएंगे, अमेज़ॉन के सिस्टम से, कि ये कैसे होता है। तो ये है हमारा अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल का अकाउंट का मेन पेज। यहाँ पे जैसे आपको ये सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे आप लिखिए रीइंबर्समेंट पॉलिसी ऑफ अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट। यहाँ से जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके राइट हैंड साइड में ये ऐसे बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फीस रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये टैब ऐसे खुल जाएगा। इस टैब को हम बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जाके अब आपको ये दिख रहा है कि ये पूरे के पूरे कितने टाइप के रिटर्न्स होते हैं। सबसे पहला है अनडिलीवरेबल ऑर्डर्स। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो आपने शिप किया और वो ऑन द वे या किसी भी अमेज़ॉन जो कुरियर बॉय है उसकी वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो एंड कस्टमर तक नहीं पहुंच पाया और बीच में ही कैंसिल होके आ गया, तो आपको रेफरल फ़ीस, क्लोजिंग फ़ीस, उसके साथ साथ FBA की फ़ीस भी जो है वो सारी की सारी फ़ीस, इजी शिप फीस, सारी चीज़ें वापस हो जाती हैं। रिजेक्टेड ऑर्डर्स में यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इस रिजेक्टेड ऑर्डर्स कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपको रेफरल फ़ीस और क्लोजिंग फ़ीस जो है वो तो ऑटो रिइम्बर्स हो जाएगी, लेकिन जो शिपिंग फ़ीस है उसके लिए इनकी रीइंबर्समेंट पॉलिसी में हमें जाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे वो क्या है। और थर्ड पार्ट है जो रिटर्न ऑर्डर्स हैं। तो रिटर्न ऑर्डर्स में अगर कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट पहुंच गया है और फिर कस्टमर ने किसी भी तरीके से उसको नहीं पसंद आया, जो भी चीज़ है, अगर वो होता है ऐसा, अगर वहाँ से ये रिफ़ंड इनिशिएट हो रहा है तो आपको रेफरल फ़ीस लगेगी, क्लोजिंग फ़ीस लगेगी। लेकिन उसके लिए पॉलिसी ये है कि आपका जो, अगर आपने मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पे 100 रुपीज़ रेफरल फ़ीस लगनी थी और वो रिटर्न हुआ है, तो आपको उस रेफरल फ़ीस का 20% लगेगा, मतलब 20% आपको रेफरल फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आपका ऑर्डर जो है वो रिटर्न ऑर्डर है, मतलब कस्टमर के पास डिलीवर होने के बाद वापस आया है। तो अब हम बात करेंगे मेजर जो चेंज है, जो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें कोई चार्जेस बियर नहीं करने पड़ते लेकिन एक्चुअल में चार्जेस बियर करने पड़ते हैं, वो है रिजेक्टेड ऑर्डर्स।
अब जैसे ही हम इसकी पॉलिसी पे क्लिक करते हैं, अब ये यहाँ पे इसकी पॉलिसी ओपन हो गई है। अब ये पॉलिसी जो आपको बताती है वो ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट अनडिलीवर्ड है तो आपको सारा का सारा जो शिपिंग फ़ीस है वो वापस हो जाएगा और आपको कोई भी अमेज़ॉन के जो कमीशन है वो कुछ भी नहीं लगेगा, ना क्लोजिंग फीस कुछ भी नहीं लगेगा, वो सारा वापस हो जाएगा। लेकिन वो किस कैटेगरी पे होगा? जब आपका प्रोडक्ट मार्क है अनडिलीवर्ड, और जैसे ही आपका प्रोडक्ट मार्क होगा कस्टमर रिजेक्ट, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट होगा कस्टमर रिजेक्ट, मतलब अगर किसी भी कंडीशन में अमेज़ॉन का जो कुरियर बॉय है उसने आपके कस्टमर से कांटेक्ट कर लिया और उसके बाद वो पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, तो इसका मतलब होता है कि जब वो पार्सल जो है वो कस्टमर रिजेक्ट कैटेगरी में आएगा। और जैसे ही वो पार्सल कस्टमर रिजेक्ट कैटेगरी में आएगा तब आपको उसका शिपिंग फीस वापस नहीं होगा। अब वो ऑर्डर अनडिलीवर्ड कैटेगरी से हट गया है जहाँ पे आपको शिपिंग फीस भी वापस आ जाती थी। अब वो ऑर्डर चला गया है कस्टमर रिजेक्ट कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में ऐसा होता है, जैसे ही आपका पार्सल ये कस्टमर रिजेक्ट कैटेगरी में गया तो सिर्फ और सिर्फ आपको 8% ही टोटल शिफ्ट यूनिट का जो है वो आपको बेयर करना पड़ता है, और बाकी का जो है वो अमेज़ॉन बेयर करता है, आपको सारे के सारे शिपिंग चार्जेस वापस करता है। लेकिन अगर इस पॉलिसी को आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है, मैंने पूरे के पूरे अगर 100 ऑर्डर्स शिप किए हैं तो उसमें से जो कस्टमर रिजेक्ट 100 पीस हैं, अगर मान लीजिए 100 ऑर्डर्स जो आपके टोटल क्वांटिटी में जो कस्टमर रिजेक्ट में आए हैं, तो आपको लगेगा ठीक है उसमें से 8% जो है, मतलब 8 पार्सल का पैसा मैं दूंगा और बाकी जो इजी शिप का पैसा जो अमेज़ॉन देगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं। तो ये पॉलिसी के हिसाब से जो टोटल जो शिपिंग यूनिट्स हैं वो ये काउंट करेगा, ना कि आपके टोटल रिजेक्टेड ऑर्डर्स काउंट करेगा। अगर आपके टोटल शिफ्ट यूनिट्स 1000 पीस हैं और अगर आपके सिर्फ और सिर्फ 50 जो ऑर्डर्स हैं वो कस्टमर रिजेक्ट कैटेगरी में आए हैं, तो आपको वो आपका 8% से टोटल जो है उसका 8% नहीं होता, क्योंकि 1000 का अगर 8% आप पकड़ोगे तो 80 पीस होगा। तो आपका जो ऑर्डर है अगर 80 पीस से नीचे कस्टमर रिजेक्ट में है तो आपको एक पार्सल का भी रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। और इस रीइंबर्समेंट में भी अगर हम इस 8% को भी पकड़ के चलें, अगर ये इतना भी दें तो भी एक बात को हम कंसिडर कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन ये वैसा भी नहीं करते हैं। तो हम एक रिपोर्ट डाउनलोड करके देखेंगे अपने पोर्टल से कि एक्चुअल में कैसा एक करते हैं। जहाँ पे आपको ये लिंक दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ से जब आप जाएंगे यहाँ से आपको हर एक मंथ का, जिस भी मंथ का आप चाहें कि आपको कितने जो अनडिलीवर्ड पार्सल्स हैं आपके जो कस्टमर रिजेक्ट मार्क हुए हैं उनमें से कितने का आपको रीइंबर्समेंट मिला है, कितना टोटल रिजेक्टेड ऑर्डर्स था उसमें से कितने का आपको रीइंबर्समेंट मिला है, तो ये आप मंथ वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात ये है कि ये आपको रिफंड मिलते हैं 45 डेज बाद। मतलब अगर वो अगस्त का रिफंड है तो वो मिलेगा अक्टूबर 15 तक। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे से हर एक मंथ की फ़ाइल में डाउनलोड कर सकता हूँ जब जब की चाहेगा, तो यहाँ से ये सारी फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड होने के बाद फाइल कुछ इस तरीके से आपके पास आएंगी। ये है जैसे मेरी मई मंथ की रीइंबर्समेंट की समरी। मेरे टोटल जो नंबर्स मैंने शिप किए थे टोटल पार्सल वो थे 1834, उसमें से रिजेक्ट हुए 167 और मुझे जो रीइंबर्समेंट मिला है वो सिर्फ मिला है 43 ऑर्डर्स का। इसका मतलब ये है कि मेरे टोटल 1834 ऑर्डर में से जो मुझे कस्टमर से रिटर्न आए वो तो अलग हुए, और उसके बाद जो मेरे अनडिलीवर्ड हुए, मतलब बीच में कैंसिल हो गया या कुरियर बॉय डिलीवर नहीं कर पाया, वो सारे वो उसमें से वो भी अलग हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ़ रिजेक्टेड ऑर्डर्स है ये वो ऑर्डर्स है 167 जो कस्टमर के पास जाने के बाद या फिर कस्टमर को अमेज़ॉन के कुरियर बॉय ने कॉल करने के बाद और फिर उन्होंने 167 लोगों ने ऐसा बोला कि हमें पार्सल नहीं चाहिए, मतलब अमेज़ॉन एक बार कस्टमर के साथ कनेक्ट हुआ और उसके बाद वो डिलीवरी रिफ्यूज़ हुई। तो ऐसे टोटल मेरे 167 ऑर्डर थे। तो उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 43 ऑर्डर्स का इजी शिप फीस या फिर शिपिंग फीस जो है वो मुझे वापस होगी, बाकी सारे की मुझे वापस नहीं हुई। अराउंड यू कैन से 120 पार्सल जो मेरे ऐसे हैं जिनकी शिपिंग फीस मुझे देनी पड़ेगी। मतलब ना ही हमने उस पार्सल के साथ हमें कुछ कमीशन या कुछ ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, हमारे पास कमीशन तो वापस आ गई उसकी, लेकिन जो शिपिंग फीस है वो हमें देनी पड़ी उन ऑर्डर्स की जिसमें एक सेलर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सेलर ने तो अपनी तरीके से सारा कुछ करके भेजा, लेकिन वो अब
कुरियर बॉय और कस्टमर की क्या बात हुई है या कस्टमर से क्या हुआ है, जो भी इशू है, लेकिन उसमें सेलर की कोई गलती नहीं है। उसके बावजूद मुझे करीब 110-120 पार्सल्स ऐसे हैं जिनका शिपिंग फीस बियर करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये पार्सल मेरे पास क्लोज्ड आए थे, ये जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं मेरे पास क्लोज्ड आए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे सिर्फ 43 पार्सल का रिइंबर्समेंट मिलेगा, बाकी पार्सल का रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे, जो 8% वाली पॉलिसी है, जो 8% अमेज़ॉन बोलता है कि सिर्फ 8% आपको बेयर करना है, बाकी हम आपको देंगे रिजेक्टेड ऑर्डर्स का, तो अगर आप इसमें 8% की पॉलिसी लगाओगे तो उस पॉलिसी के हिसाब से भी ये डेटा सही नहीं है, उस पॉलिसी के हिसाब से भी इस डेटा में ब्रीच है। तो आप खुद अपने भी पोर्टल पे जाके अपनी रिपोर्ट्स यहाँ से डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि सही में उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब इन रिपोर्ट्स और इन पॉलिसीज़ को थोड़ा गहराई से देखने के बाद अब ये बात तो क्लियर है कि अगर एक सेलर सिर्फ ये सोच के चल रहा है कि अगर मेरा पार्सल ओपन आ रहा है, मतलब कस्टमर से देखने के बाद वो अगर कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है, वहाँ से वापस रिटर्न आ रहा है, तो उसमें मेरा शिपिंग का लॉस्ट है, और अगर वो क्लोज आ रहा है मतलब वो अनडिलीवर्ड है, तो मुझे उसका शिपिंग का पैसा नहीं लगेगा। अगर एक जो सेलर है वो अगर ये सोच रहा है तो वो अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहा है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट ढंग से कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है, उससे पता ही नहीं वहाँ का उसके पास कहाँ लॉस होते जा रहा है। जो अनडिलीवर्ड पार्सल हैं उसमें से भी कौन से कस्टमर रिजेक्ट हैं और कौन से अनडिलीवरेबल मार्क हैं। तो आपको अपने रिटर्न्स में ये दो चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिटर्न पे क्या मार्क हुआ है। अगर मेरा कस्टमर रिटर्न मार्क हुआ है तो उस केस में मुझे जो मेरी अमेज़ॉन की फ़ीस है उसका 20% भी चार्ज होगा, प्लस मेरा शिपिंग भी चार्ज होगा। अगर वो अनडिलीवरेबल मार्क हुआ है तो अमेज़ॉन का मुझे जो क्लोजिंग फ़ीस है, कमीशन है, वो भी वापस होगा, प्लस मेरा शिपिंग भी वापस होगा। लेकिन अगर वो अनडिलीवरेबल है, वो अनडिलीवर्ड था, लेकिन जब वो वापस आया तो उस पर मार्क हुआ है कस्टमर रिजेक्ट या डिलीवरी रिजेक्ट करके रिजेक्शन में मार्क हुआ है वो, तो फिर ये 8% का फॉर्मूला लग जाता है वहाँ पे। वो रिपोर्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपको देखने के लिए कि सही में ये 8% वाली जो पॉलिसी है वो अमेज़ॉन आपको रीइंबर्समेंट उस हिसाब से दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर ये 8% वाली पॉलिसी जो आपके इसमें लगी हुई है, तो अगर आप जितना ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, जो शिपिंग का आपका वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपका जब रिजेक्शन का जो रेट बढ़ेगा और आपको उतना ही ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि ये 8% के हिसाब से है। इन्होंने कोई भी एक ऐसा मार्जिन नहीं लगाया, ऐसा कैपिंग नहीं लगाया है कि हाँ हम आपको 100 ऑर्डर्स तक आप करो, उसके बाद हम आपको 100 ऑर्डर्स तक आप बेयर करो, बाकी आगे का हम कर देंगे। ये 8% के हिसाब से चल रहा है। तो जितना आपका जो शिपिंग की क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपका ये जो रिजेक्शन का रेशियो है वो बढ़ेगा, और आपको 8% तक बेयर करना है। तो आपको अपने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन में ये 8% ज़रूर काउंट करना होगा। तो हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप सेलर सेंट्रल पोर्टल पे जाएं, अपनी जो ये रीइंबर्समेंट की रिपोर्ट है जो 45 डेज़ बाद आती है, आपको मतलब इस मंथ का 45 डेज़ बाद पता लगेगा कि मुझे कितना रीइंबर्समेंट मेरा हुआ है, और हुआ भी है सही इस 8% की पॉलिसी के हिसाब से या नहीं हुआ है। जैसे हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई उसमें ये नहीं हुआ है। और जब हमने अमेज़ॉन कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की तो वो खुद बहुत ही कंफ्यूज दिखे, एंड एट द एंड वो हमें एक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं बता पाए कि ये इस रिपोर्ट में ऐसा ऐसा क्यों है। वो एट द एंड यही कहेंगे आप अपने सेल्स की रिपोर्ट देखिए, उसमें से अगर कोई ऑर्डर आईडी मिसिंग है तो हमें बताइए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो खुद ही अपने आप को कर देंगे, और एट द एंड आपको कहेंगे कि ये अमेज़ॉन की पॉलिसी है और यही रिपोर्ट है। इसलिए आपका क्रॉस चेक रखना बहुत ज़रूरी है इन सब पे, जहाँ पे आपका पैसा लॉस में जा रहा है। अगर आप लॉस का करेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट हमेशा सही रहेगा। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि आप अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बहुत ही सटीक तरीके से एकदम एग्जैक्ट पता कर सके कहाँ आपको लॉस है, कहाँ आपको प्रॉफिट है। और अमेज़ॉन भी कोई बहुत ही परफेक्ट वेबसाइट आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे आपको रीचेक और क्रॉस चेक्स करते रहना पड़ेगा चीज़ों को लेके कि वो चीज़ें सही हो रही हैं या फिर कुछ गड़बड़ है या फिर रिपोर्ट्स में सही नहीं है। वो आप उनसे क्रॉस चेक करिए, उनसे बोलिए, और अपने जो प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन को हमेशा सही रखिए, ताकि आप हमेशा अपने बिजनेस में फ्लरिश करते रहें और ना कि कहीं
कोई गलत कैलकुलेशन की वजह से अपने बिजनेस को डुबा दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और हम ऐसे ही और भी बहुत यूज़फुल कंटेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।